कृष्ण जन्म महोत्सव तो हम लोग मनाते ही हैं, लेकिन राधा जन्म महोत्सव उतनी व्यापकता से देखने को प्राप्त नहीं हुआ करता है। राधा जन्म महोत्सव को हम क्यों मनाएं, किस तरह सेलिब्रेट करें, ये प्रश्न हमारे समक्ष आया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पंचम दिवस की कथा के प्रारंभ में प्रायः यह बात व्यासपीठ से सभी कथाओं में निवेदित की गई है। श्री राधा जन्म महोत्सव मनाने का जो मेरा निजी रूप से भाव है, देखिए सत्यता तो यह है कि श्री प्रिया जी का जो जन्म है वह श्री ठाकुर जी के हित के लिए है। जिस समय नंद भवन में बधाइयां चल रही थीं, आनंद आज नंद के द्वार, और उस समय समाचार मिला कि चलो चलो चलो। कहां चलो? बोले चलो वृषभान गोप के द्वार। पूछा क्यों? बोले जन्म लियो। किसने? तो कहा जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है जन्म लियो मोहन हित, यानी कि श्री राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो यहां पर कहा मोहन हित, यानी कि श्री प्रिया जी का जो प्राकट्य है वह श्याम सुंदर मोहन के हित के लिए हुआ। आश्चर्य की बात, अभी तक तो यही सुनते थे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, या तुलसी बाबा यहां कह रहे हैं पुनः इसी भाव में, विप्रधैनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। जो जगदीश्वर है वह जगत के कल्याण के लिए, जगत में जो रहने वाले जीव हैं उनके हित के लिए जन्म लेकर के आया करता है। लेकिन यहां रसकों की वाणी में देखिए, हमारे श्री हिताचार्य महाप्रभु कह रहे हैं चलो वृषभान गोप के द्वार। क्यों? बोले जन्म लियो मोहन हित श्यामा। अरे भैया, जो जगत के हित के लिए जन्म लिया करता है, अरे उस जगदीश्वर के हित के लिए श्री प्रिया राधा का प्रकट हुआ करता है। जन्म लियो मोहन हित श्यामा। फिर आगे कहा आनंद निधि सुकुमार। पुनः शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? आनंद निधि। श्री राधा रानी कैसी हैं? बोले आनंद की निधि। कृष्ण तो आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, तभी तो कहा आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन यहां श्री प्रिया जी के लिए कहा गया आनंद निधि सुकुमार। निधि यानी खजाना। हमारी श्री राधा रानी तो आनंद का खजाना है। और कैसी है? सुकुमार, सहज। तभी तो कहा गया सहज स्वभाव प्यारो नवल किशोरी जी को मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न ऋष कहूँ भूल हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेहि जिनके उपासी हैं। यहाँ तो स्वयं श्याम सुंदर ही उपासक बनकर के प्रादुर्भूत हुए हैं, और यहाँ श्री प्रिया जी का जो प्राकट्य है वह श्याम सुंदर के सुख के लिए है, श्याम सुंदर के हित के लिए। हित का अर्थ है प्रेम। हित किंबा प्रेम तत्व। हमारे यहाँ वृंदावन की उपासना में प्रेम को ही ईश्वर माना है। और देखिए राधा जन्मोत्सव का मैं यदि आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अपनी बात रखूं तो प्राय व्यासपीठ से मैं यह बात निवेदित अवश्य करता हूं कि राधा जन्म महोत्सव मनाने का अभिप्राय यह है कि मैं देखता हूं समाज में जगह जगह जब हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो बहुत बहुत विशेष प्रसन्नता देखने को प्राप्त हुआ करती है। लेकिन जब बेटी का जन्म होता है तो क्षमा करना, उतनी व्यापक प्रसन्नता देखने को नहीं मिलती जितनी पुत्र के जन्म के समय प्राप्त हुआ करती है। और आज यह एक स्थिति
समाज की ही नहीं अपितु बुरा ना लगे किसी को, मैं क्षमा चाहूंगा, धर्म क्षेत्र में भी देखने को प्राप्त होती है ये भेद। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभु श्री राम का जन्म सभी भक्त मनाते हैं, श्री कृष्ण का प्राकट्य महामहोत्सव संपूर्ण विश्व मनाता है। अब बात आती है कि ठीक है, आपने प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया, सब जानते हैं, सब मानते हैं, हर्ष उल्लसित होकर के मनाते भी हैं, लेकिन उनसे प्रश्न पूछो कि आपने श्री जानकी सुता का जन्म महोत्सव मनाया, श्री सीता जी का प्राकट्य महामहोत्सव मनाया, तो अपनी बगलें झांकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि सीता जी का जन्मोत्सव आता कब है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की जानकारी है, लेकिन सीता जी के जन्मोत्सव की जानकारी नहीं है। हाँ, जो रसिक प्रेमी गण है वह श्री सीता जी का जन्म महोत्सव अवश्य ही मनाते हैं, लेकिन बहुत कम, विरले। श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव संपूर्ण विश्व मनाता है, लेकिन जब श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव की बात आती है तो उतनी व्यापकता, यद्यपि लोगों में बहुत जागृति है। अब पुनः फिर से श्री प्रिया जी का प्राकट्य महामहोत्सव की धूम अब चहुं ओर देखने को प्राप्त होने लगी है। और हमारे यहाँ तो इतना कहा गया है कि जिस समय श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, इतना दही दूध उड़ेला गया कि श्री यमुना जी 50 योजन तक दही दूध से लबालब भर गईं। 50 योजन यानी 600 किलोमीटर, और गोकुल से प्रयागराज की जो दूरी है वह है 600 किलोमीटर नदी मार्ग, यानी कि गोकुल से प्रयागराज तक श्री यमुना जी दही दूध से लबालब भर गईं। लेकिन दूसरी ओर जब श्री प्रिया जी का प्राकट्य हुआ, उस समय इतना दही दूध उड़ेला गया कि यमुना जी 100 योजन तक दही दूध से लबालब भर गईं। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। आप विचार कीजिए, गोकुल से प्रयागराज की दूरी है 600 किलोमीटर, और फिर प्रयागराज से गंगा सागर का जो नदी मार्ग है वह है 600 यानी 1200 किलोमीटर। यानी कि श्री यमुना जी गोकुल से लेकर के गंगा सागर तक दही दूध से लबालब भरी है। हाँ, एक और बात, यमुना जी तो अकेली जाती हैं प्रयागराज तक, लेकिन बीच में और भी अन्य नदियों का भी, चंबल आदि नदियों का भी संगम होता है, लेकिन प्रयागराज में भी श्री सरस्वती और गंगा भी आकर के मिलती हैं। आप विचार कीजिए कितना चौड़ा पाठ हो जाता है। तो इतना दही दूध उड़ेला गया है। तो ये हमारे यहाँ वृंदावन में इस प्रकार श्री प्रिया जी का प्राकट्य महामहोत्सव मनाया जाता है। और सामाजिक दृष्टि से कहूँ तो हमारे यहाँ वृंदावन में बेटी का, पूरे ब्रज क्षेत्र में बेटी का जन्मोत्सव किस प्रकार मनाया जाए, यह श्री राधा जन्म महामहोत्सव हम लोगों को सिखाया करता है। ये सच है, श्री प्रिया जी रसकों की धन है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा समूचा ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र में भी विशेष रूप से बरसाना है, वृंदावन है, रावल गांव है, यह बेटियों का जन्मोत्सव किस प्रकार मनाया जाए, यह संपूर्ण विश्व के लिए शिक्षा प्रदान किया करते हैं।